हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आपकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूं प्रिजन ब्रेक का एक और एपिसोड द एस्केपिस्ट को। हर एपिसोड की तरह ये भी रियल स्टोरी पर बेस है, लेकिन इसकी कहानी दूसरों से थोड़ी अलग है। अब एपिसोड की रेटिंग तो होती नहीं, लेकिन शायद ही कोई होगा जिन्हें ये स्टोरी पसंद ना आई हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर 2005 में। 30 साल के कॉन्टे एडम्स नाम के कैदी को इलिनॉइस की ऑल्टन सिटी जेल में लाया जा रहा था। जनवरी 2005 में एडम्स को FBI ने ड्रग्स बेचने, मनी लॉन्ड्रिंग करने जैसे जुर्म में पकड़ा था। उसके पास 700 किलो गांजा भी बरामद हुआ था। एडम कोर्ट का फैसला आने तक 2 साल जेल में रह चुका था, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद की सजा हुई। एडम के पिता और उनके भाई ईस्ट लॉस एंजलिस के गैंगस्टर थे। अब उन लोगों के साथ रहने की वजह से उन्होंने उसे अपने जैसा ही बनाया। एडम 10 साल की उम्र से ड्रग बेचने लगा था। अब उसे 20 साल जेल में रहना था। कॉन्टी जेल से उसने कई बार भागने की कोशिश की थी। उसके पास 100 ब्लेड और ऐसी कई चीजें मिली थी, इसीलिए उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले ऑल्टन सिटी जेल में ट्रांसफर किया गया। सबको लगता था उस जेल से भाग पाना नामुमकिन है। जेल के पास आते ही एडम जेल की बिल्डिंग को ध्यान से देखता है, जैसे बिल्डिंग की हाइट कितनी है, दीवारों की हाइट कितनी है, वहाँ का वेंटिलेशन सिस्टम कैसे काम करता है, वहाँ कैमरास कहाँ लगे हैं। उसने जितनी हो सके उतनी डिटेल्स नोट करी। जेल के अंदर आने पर भी वो सभी चीजों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वहाँ हर जगह कैमरास लगे थे। जेल के सभी दरवाजे बहुत हाईटेक थे। एक आदमी मॉनिटर से उनके सेल के अंदर भी नजर रख रहा था। ये एक असली हाईटेक जेल थी, लेकिन स्टाफ हर कैदियों पर नजर नहीं रखते थे, बल्कि उसके जैसे कुछ खास कैदियों पर उनका ज्यादा ध्यान रहता था। डिटेल बताते समय हमें पता चलता है एडम की शादी नहीं हुई, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसे वो कभी अपने गोद में नहीं ले पाया, इसीलिए उसे अपनी सारी जिंदगी जेल में नहीं रहना था। अब कपड़े बदलवा कर उसे कुछ चीजें दी गई, जैसे टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस एक्सेट्रा, लेकिन उसे पता था जेल में मिली छोटी सी छोटी चीज भी भागने के लिए कैसे इस्तेमाल की जाती है। उस जेल की बिल्डिंग नई थी, वहाँ हर जगह कैमरास लगे थे। वो कुछ कैदियों पर 24 घंटे नजर रखते थे। जब एडम को उसके सेल में लाया जा रहा था, उसने वहाँ हर तरफ गौर से देखा। उसे जिस सेल में रखा गया था वहाँ आने 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता था। दरवाजे खुलने पर बजर की आवाज आती थी। उस कॉरिडोर में एडम के अलावा 12 सेल्स और थे। उसके आते ही बाकी कैदी शोर करने लगे। अब सेल में आते ही उसने देखा सेल के अंदर भी एक कैमरा लगा है, जिससे जेल का स्टाफ उस पर नजर रखने वाला है। कुछ समय बाद ही उसने गौर करना शुरू किया कि जब भी कोई गार्ड उसके सेल की तरफ आता है, उसके आने से पहले 3 बार बजर बजता है, क्योंकि उसे 3 दरवाजों से गुजरना पड़ता है। उसी दिन एडम ने तय कर लिया ये दरवाजों का बजर सिस्टम उसके लिए वार्निंग की तरह काम करेगा। उस दिन जेल का वार्डन एडम के पास आया। उसने एडम को वार्निंग दी, वो उस पर बहुत पैनी नजर रखने वाले है। वो इस जेल से भाग नहीं सकता, इसीलिए इस बारे में सोचना छोड़ दे। लेकिन एडम उसकी बात कहाँ सुनने वाला था। मॉनिटर पर नजर रखने वाला गार्ड देखता है एडम अपने सेल में बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ हफ्तों तक सब कुछ नॉर्मल रहा। गार्ड रोज उसका सेल चेक करने आता था, ताकि मेक श्योर कर सके कि एडम के पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे वो यहाँ से भागने की कोशिश कर सके। सेल चेक करते समय गार्ड उससे मजाक करते रहते थे, लेकिन साथ ही बहुत सीरियस भी रहते थे। जेल के स्टाफ ने जो कुछ हो सकता था सब किया। उन्होंने 24 घंटे एडम पर नजर रखी, लेकिन कैमरास का एक नेगेटिव पॉइंट होता है। कैमरा के जरिए इंसान सिर्फ उतना ही देख सकता है जितना कैमरा कवर कर रहा है। एडम ने अपने सेल में कई महीने गुजारे, सिर्फ आवाज सुनते हुए, इमेजिन करते हुए और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए कि उसके सेल की छत पर क्या हो सकता है। उसके सेल में एक वेंटिलेशन डक्ट था। वो हमेशा सोचता रहता था उसके सेल की छत पर क्या होगा। वहाँ पाइपलाइन हो सकती थी, यहाँ तक कि वो सिंक से जाने वाले पानी की आवाज, वेंटिलेशन से आने वाली हवा पर भी ध्यान दे रहा था। जब बाहर बारिश होती, वेंटिलेशन के जरिए उसे गीली मिट्टी की खुशबू आती, जिसके जरिए एडम ने अंदाजा लगाया कि छत पर एग्जॉस्ट फैन जरूर होगा, मतलब वहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता होगा। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले उसे अपने सेल से निकलना होगा। लेकिन बाहर 3 दरवाजे हैं और गार्ड को कुछ भी गलत लगने पर वो उसे बेड़ियों से बांध कर रखेंगे। वो टनल भी नहीं खोद सकता था, क्योंकि उसका सेल फर्स्ट फ्लोर पर है, मतलब उसे सेल के ऊपर से ही भागना होगा। मॉनिटर पर नजर रखने वाले गार्ड को जब भी सेल में कोई कैदी दिखाई नहीं देता, वो माइक से उन्हें पुकारता था। एक शाम जब उसे एडम भी अपने सेल में नहीं दिखा, उसने माइक से एडम को
आवाज दी। तब एडम अपना हाथ कैमरा के सामने लेकर आया क्योंकि उस समय वो टॉयलेट सीट पर बैठा था। तब उसने नोटिस किया उसके सेल में लगा कैमरा टॉयलेट को कवर नहीं करता, मतलब सेल के उस कोने में एक ब्लाइंड स्पॉट है। वो काफी छोटा ब्लाइंड स्पॉट था, लेकिन एडम ने देखा उसे काट कर वो ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, सेल की छत स्टील से बनी थी। उसे काटने एडम को टूल चाहिए। उसके सेल में ऐसा कुछ नहीं था जिसे वो छत काटने इस्तेमाल कर पाए। वहाँ सब कुछ सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। वह कॉल रिसीव करने एक फोन भी था, लेकिन वो दीवार में अटैच था, फोन में कोई रिसीवर भी नहीं था। अब हर सुबह 7 बजे कैदियों को सेल के बाहर के कॉरिडोर में छोड़ा जाता था। वहाँ एक्सरसाइज करते हुए एडम सोच रहा था उसे छत काटने एक ब्लेड की जरूरत है। उसने पहले भी जेल में ब्लेड मंगवाई थी, लेकिन यहाँ ब्लेड मंगवाना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। तब उसने सोचा क्यों ना उसके साथ वाले कैदी को वो एक बुक भिजवाए, लेकिन वो उस कैदी को बताएगा नहीं उस बुक में एक ब्लेड छुपी है, क्योंकि एडम को किसी पर भरोसा नहीं था। तब हमें एक शॉट दिखाया जाता है कि एडम से कोई मिलने आया है जिससे वो बुक में छुपाकर ब्लेड मंगवाता है। एपिसोड में क्लियर नहीं किया गया एडम ने ब्लेड मंगवाई किससे। कुछ समय बाद ही एडम ने वो बुक मंगवा ली थी। उसने वो बुक खुद के लिए नहीं मंगवाई थी, इसीलिए उसे डर था कहीं चेकिंग में उस बुक के अंदर ब्लेड मिल ना जाए और कहीं उसके सामने वाले कैदी को पता ना चल जाए उस बुक में ब्लेड है। अगर उस बुक में ब्लेड मिल गई और उन्हें जरा सा भी एडम पर शक हुआ तो उसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी। अब एक दिन वो बुक आ गई। एडम अपने सेल से देख रहा था, गार्ड ने वो बुक उसके सामने वाले कैदी को लाकर दी। वो खुद हैरान था उसे ये बुक किसने भेजी है, क्योंकि वो इस तरह की बुक नहीं पढ़ता। एडम काफी डर रहा था कि वो कैदी कहीं बुक वापस न कर दे। अगर उसने बुक वापस कर दी तो एडम कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद वो कैदी बुक रख लेता है। अब कुछ हफ्तों तक एडम ने इंतजार किया, लेकिन एक दिन जब गार्ड उनके कॉरिडोर में आया, एडम ने अपने सामने वाले कैदी से पूछा क्या वो उस बुक को पढ़ सकता है जो उसे कुछ दिन पहले किसी ने भिजवाई थी। तब उस गार्ड ने वो बुक एडम को लाकर दे दी। अब उस गार्ड के जाते ही एडम ने उस बुक को चेक करना शुरू कर दिया। उसे बुक के पन्नों और खड्डों के बीच वो ब्लेड मिल गई। ब्लेड मिलते ही ब्लेड निकालते समय हुए कचरे को एडम ने फ्लश कर दिया। उस समय उसे मॉनिटर में कोई नहीं देख रहा था, क्योंकि जो गार्ड उनके सेल चेक करने आता था वही गार्ड जाकर मॉनिटर पर भी नजर रखता था। उसके मॉनिटर के पास जाने से पहले एडम कचरे को फ्लश करके बेड के पास आकर बैठ जाता है, जिससे उस गार्ड को कुछ शक नहीं होता। ब्लेड मिलने के बाद एडम एक्साइटेड होने के साथ बहुत नर्वस भी था, क्योंकि उसे पता नहीं था उसका प्लान काम करेगा भी या नहीं। जेल में आते समय उसने जेल की बिल्डिंग की छत देखी थी, वहाँ एक बहुत बड़ी खिड़की बनी थी। तब उसने सोचा उसे अपने सेल की छत काटकर वेंट से होते हुए उस खिड़की के पास आना होगा, जिससे वो बाहर भाग सकता है। अब उसने कैमरा से बचते हुए छत को काटना शुरू किया, लेकिन छत को खुरचने पर बहुत आवाज हो रही थी। उसके कॉरिडोर में 13 सेल्स थे, जिनमें 13 कैदी है जिन्हें वो आवाज सुनाई दे सकती है। तब उसने सोचा वो सीलिंग तभी काट सकता है जब कॉरिडोर में बहुत ज्यादा शोर हो। उसे कैदियों को बिना पता चले बिजी रखना होगा ताकि वो अपना काम कर सके। सभी कैदी सेल में पड़े पड़े बहुत बोर हो जाते थे। अब उन्हें एंटरटेन करने एडम एक कैदी को कुछ सुनाने कहता है, क्योंकि वो कैदी रैप लिखता था। उसका रैप सुनकर एडम कहता है ये रैप कुछ खास नहीं है, इसीलिए वो दूसरे कैदी को कुछ सुनाने कहता है। अब इस तरह सेल में मौजूद सभी कैदी कुछ न कुछ गाने लगे और बाकी कैदी उनका गाना सुनकर चिल्ला रहे थे, जिससे वहाँ बहुत शोर होने लगा। तब एडम ने ब्लेड लेकर सीलिंग काटना शुरू कर दिया। ऐसे ही एडम 5 दिनों तक छत को खुरचता रहा। तब 5वें दिन उसकी मेहनत रंग लाई और सेल की छत में एक होल हो गया। अब एडम छत को आसानी से काट सकता था। वो सोचने लगा वो जेल से बाहर जाकर अपनी बेटी के साथ बीच पर वक्त बिताएगा। अगले दिन एडम नहाने गया। वो जब भी नहाने जाता था अपने साथ पूरी साबुन ले आता। जेल में मिलने वाली सभी चीजें काम की होती है। वो टूथपेस्ट और साबुन को मिलाकर एक सफेद पेस्ट जैसा बनाता था, फिर उस पेस्ट से सीलिंग के कटे हुए हिस्से को कवर कर देता था। वो रोज रात 3 और 4 बजे शांति से धीरे धीरे सीलिंग काटता था। इस तरीके से थोड़ी सी सीलिंग काटने में भी बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन ये कुछ ना करने से तो ठीक ही था। किसी को कुछ पता नहीं चला। गार्ड रोज उसका सेल चेक करने आता था, लेकिन उसे कभी ब्लेड नहीं मिली। अब 3 हफ्तों बाद वो सीलिंग कट गई। स्टील का वो टुकड़ा उसके हाथ में आ गया था, लेकिन ठीक उसी समय उसे डोर के बजर की आवाज आई, मतलब गार्ड वहाँ आ रहा है। एडम ने सीलिंग के उस टुकड़े को वापस लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में वो लग ही नहीं रहा था, इसीलिए उसे वही फंसाकर एडम दरवाजे के सामने आ गया। एडम जानबूझकर दरवाजे के विंडो के पास खड़ा हो गया था ताकि गार्ड को सेल के अंदर न दिखाई दे। दरअसल गार्ड इसीलिए आया था क्योंकि एडम काफी टाइम से उसे मॉनिटर में दिखा
नहीं। एडम को सेल में देखकर गार्ड वापस चला गया। तब एडम ने चैन की सांस ली। अब एक रात एडम ने उस होल में अपना सिर डालकर देखा, लेकिन उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। वहाँ लाइट भी उसके सेल से ही आ रही थी। अब उसे ऊपर जाकर देखना था कि वहाँ उसके जाने लायक जगह है या नहीं। उसे पता था अगर मॉनिटर में वो नहीं भी दिखा तो गार्ड को लगेगा वो टॉयलेट में है। उसे लगा था ऊपर जाकर उसे कोई रोशनी या फिर कहीं से हवा तो महसूस होगी ही, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसे काफी निराशा हुई, लेकिन तभी उसे डोर बजर की आवाज आई। एक गार्ड उसी तरफ आ रहा था। तब वो जल्दी से अपने सेल में वापस आ गया, फिर उस होल को बंद कर दिया। नीचे आकर भी वो काफी निराश था क्योंकि उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने 3 हफ्ते मेहनत करके बिना गार्ड के नजरों में आए उस सीलिंग को काटा था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए सब खत्म हो चुका है। लेकिन एक दिन उसने सोचा वो हार नहीं मानेगा। उसने होल की तरफ देखते हुए सोचा उस होल से छत तक जाने का रास्ता जरूर होगा जहाँ की खिड़की को उसने जेल में आते हुए देखा था। उसने दिमाग लगाया उसके सेल से थोड़ा ऊपर ही उस छत का फ्लोर होगा, क्योंकि जेल में आते समय उसने बिल्डिंग की हाइट भी गिनी थी। लेकिन वो दरवाजे के बजर के भरोसे नहीं रह सकता था। गार्ड हर आधे घंटे में सेल चेक करने आते थे, इसीलिए उसे खुद को 25 मिनट देने होंगे। अब उसके पास कोई घड़ी तो थी नहीं, इसीलिए उसे हर सेकंड खुद गिनना होगा। अब गार्ड के जाते ही एडम ऊपर चढ़ा। वो जगह एक छोटे वेंट जैसी थी। वहाँ पहुंचकर एडम ने ऊपर की तरफ नॉक करना शुरू किया। एक जगह उसे कुछ आवाज आई। वहाँ कोई मशीन भी रखी थी। एडम ने उससे एक लोहे का टुकड़ा तोड़ा और उससे वहाँ की छत को खुरचना शुरू कर दिया, लेकिन अब उसे फिर से बजर सुनाई दिया। गार्ड ने उसके सेल में आकर देखा, लेकिन तब तक एडम अपने बेड पर वापस आ चुका था। अगले दिन उसने कैदी के बीच एक टॉपिक छेड़ दिया जिससे सब लोग बातों में बिजी हो गए। तब वो ऊपर गया और फिर से सीलिंग को खुरचना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद उसके हाथों में कॉटन का कोई आइसोलेशन मटेरियल आया। उसे निकालने के बाद उसे हवा भी आई। एडम ने तुरंत उसमें अपना सिर जाने लायक होल किया। ऊपर जाते ही उसे दिखाई दिया ये वही छत और खिड़की है जिसे उसने जेल में आते हुए देखा था। उस खिड़की को देखकर एडम को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। फिर वो उस खिड़की के पास गया। उसे दिखाई दिया बाहर जेल की पार्किंग है। वो पार्किंग जेल के बाहर बनी है। उसकी आजादी के बीच बस वो खिड़की है जिसे वो कुछ सेकंड में ही काट सकता है। लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल रखते हुए बाहर की हर चीज नोटिस की क्योंकि उसे भागने की प्लानिंग भी करनी है। उस खिड़की से नीचे उतरने के लिए उसे अपने ब्लैंकेट से एक रस्सी बनानी होगी। लेकिन जेल से भागने के बाद भी उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। जेल से निकलते ही उसे भागने के लिए एक कार भी लगेगी या फिर उसे कोई पिकअप करने वाला चाहिए। उसे किसी बेकसूर इंसान की कार नहीं चुरानी थी। वो अपने घर कॉल करके खुद को पिकअप करने किसी को बुला सकता था, लेकिन उसे डर था जब उसके भागने की खबर पुलिस को लगेगी, पुलिस उन सब पर भी नजर रखेगी जिन्हें एडम जानता है। लेकिन तब उसकी किस्मत ने साथ दिया। सामने वाले सेल के कैदी ने बताया न्यूज़पेपर के करस्पॉन्डिंग सेक्शन में एक 40 साल की औरत ने ऐड दी है कि वो खुद के लिए एक सिंगल ब्लैक मेल ढूंढ रही है। ये सुनकर सभी कैदी हंस रहे थे, लेकिन एडम नहीं। उस समय तान्या बहुत अकेली थी, लेकिन अब उसे सेटल होना था। उसने लगभग सभी रेस के मर्दों को डेट किया था, जैसे एशियन, इंडियन। लेकिन दूसरी तरफ एडम सोच रहा था तान्या उसे पिकअप करने आ सकती है। उसके साथ वाले एक कैदी ने बताया था उनके सेल में मौजूद फोन में कुछ छेड़छाड़ करके वो कहीं भी फ्री में कॉल कर सकते हैं और कोई उस कॉल को ट्रेस नहीं कर सकता कि वो कहां से आया है। एडम को इस बात पर पूरी तरह भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की। अब उसने फोन में छेड़छाड़ करके तान्या को कॉल किया। एडम को पहले ही उसके साथ वाले कैदी ने तान्या का नंबर दे दिया था। इस तरफ जब तान्या ने एडम से पहली बार बात की, उसे एडम की आवाज बहुत पसंद आई। अब दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। तान्या को लग रहा था एडम भी उसे पसंद करता है। उसने तान्या को बताया था वो अब जेल से थक चुका है, जेल से रिहा होकर वो सेटल होना चाहता है और उसे अपने से बड़ी औरतें भी पसंद है। अब कुछ दिन बात करने के बाद तान्या को एडम से मिलने आना था। एडम ने उसे कभी जेल में मिलने नहीं बुलाया क्योंकि उसे पता था अगर तान्या उससे जेल में मिलने आई तो उसे जेल में अपना नाम पता सब लिखवाना पड़ेगा और उसके भागने के बाद पुलिस सबसे पहले तान्या से ही पूछताछ करेगी। लेकिन फिर भी तान्या उससे मिलने जेल आ रही थी। एडम से मिलने से पहले तान्या बहुत नर्वस थी। उसे लग रहा था एडम एक शरीफ और बेकसूर आदमी है जिसे फंसाया गया है। दूसरी तरफ गार्ड ने एडम को बताया तान्या उससे मिलने आई है। उसने गार्ड से पूछा वो कैसी दिखती है, लेकिन उसने कहा वो एडम को पसंद नहीं आएगी। लेकिन उसे परवाह नहीं थी तान्या कैसी दिखती है, उसे बस ये पता था वो काफी ओपन माइंडेड है। अब दोनों पहली बार मिले। कुछ बात करने के बाद एडम ने उसे जगह पर घूमने कहा ताकि उसे अच्छे से देख सके। फिर एडम ने उससे कुछ रोमांटिक बातें की जो तान्या को काफी पसंद आ रही थी। तब एडम को लगा यहाँ से भागने के बाद तान्या उसे लेने आ सकती है, यहाँ तक कि वो उसे छुपने में भी मदद कर सकती है। अब एडम और तान्या की फोन पर और भी बातें होने लगी। एडम ने तान्या को बताया था उसका लॉयर जल्दी ही उसे बाहर निकालने वाला है, लेकिन बहुत सी चीजें वो तान्या को फोन पर नहीं बता सकता था, इसीलिए
अगली बार जब तान्या उससे मिलने आई तब उसने फोन के बिना सिर्फ होठों के इशारों से उसे कहा वो उसे पिकअप करने आए। फिर उसने उसे एक लिफाफा दिखाया। एडम लगातार उस लिफाफे के स्टैम्प की तरफ इशारा कर रहा था। तब तान्या समझ गई उस स्टैम्प के पीछे कोई मैसेज होगा। जब तान्या उसके इशारे समझ गई तब एडम ने अपना सबसे बड़ा रूल तोड़ा कि खुद के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करना है। जेल से निकलते ही अपनी कार में आकर तान्या ने तुरंत वो स्टैम्प निकाला। उसे लग रहा था उसमें सीक्रेट आई लव यू लिखा होगा, लेकिन उसमें मैसेज लिखा था कि वो खुद को पिकअप करने अपने घर से किसी को बुला नहीं सकता, इसीलिए वो चाहता है जेल की पार्किंग से थोड़ी दूर तान्या उसे पिकअप करने आए। तान्या को लगा इसमें कौन सी बुरी बात है, क्योंकि एडम ने उसे बताया था वो जेल से रिहा होने वाला है। अब एक दिन गार्ड उसके सेल की तलाशी ले रहा था। एडम ने लगभग सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन उसे सिर्फ एक बात की चिंता थी कि हर आधे घंटे में गार्ड उनका सेल चेक करने आते हैं। उसे जेल से निकलकर दूर भागने और टाइम चाहिए था, मतलब गार्ड को जल्दी पता नहीं लगना चाहिए वो जेल से भाग चुका है। उसे जल्दी ही जेल से निकलना था। उसने अपने सेल में मौजूद चीजें जैसे पानी की बोतल, तकिए और किताबों की मदद से डमी बनाने की कोशिश की ताकि गार्ड को लगे वो अपने बेड पर सो रहा है, लेकिन उसकी डमी ठीक से बन नहीं रही थी। उस रात एडम ने तान्या को कॉल करके बताया वो जल्दी ही बाहर निकलने वाला है। फोन पर बात करना तो ठीक था, लेकिन उसके बाहर आने की बात सुनकर तान्या को काफी डर लगने लगा कि बाहर आने के बाद उनका रिश्ता कैसा होगा। लेकिन जब एडम ने कहा बाहर आकर वो उसके रूम में उसके साथ रुकेगा, तान्या को बहुत खुशी हुई। लेकिन दूसरी तरफ एडम को एक डमी की जरूरत थी। फिर एक दिन गार्ड ने एडम को उसका लॉन्ड्री बैग ला कर दिया जिसमें उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े थे और यही उसे चाहिए था। उसने उन कपड़ों को छत पर मिले कॉटन आइसोलेशन से भर दिया। फिर एक खड्डे से सिर बनाया और उस पर चेस गेम का एक पीस रखा ताकि कंबल ढकने के बाद वो उसकी नाक की तरह दिखे। फिर उसने उस खड्डे को टी शर्ट पहना दी। अब वो डमी बिल्कुल इंसान जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ तान्या खुश होकर सोच रही थी वो एडम के बारे में सबको कैसे बताएगी। इस तरफ भागने के कुछ दिन पहले तक एडम ने छत पर जितना हो सके उतना टाइम बिताया ताकि सब कुछ ऑब्जर्व कर सके। तब उसने फैसला किया वो कल भागेगा। भागने वाले दिन एडम बहुत शांत था, लेकिन उसे ये भी पता था अगर वो भागते समय या भागने के बाद भी पकड़ा गया तो उसे सुपरमैक्स जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, जहाँ से भागने का कोई चांस नहीं। उस दिन जेल में काफी कैदियों को लाया गया था। गार्ड उस दिन काफी बिजी थे। अब रात में एडम ने तान्या को कॉल करके बताया वो जेल से बाहर आ रहा है, वो उसे पिकअप करने आ जाए। अब टाइम होने पर तान्या अपने घर से निकली। वो काफी एक्साइटेड थी क्योंकि आज वो एडम से जेल में नहीं बाहर मिलने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ एडम छत पर अपने कंबल को फाड़कर रस्सी बना रहा था। अभी 8 बज रहे थे। रस्सी बनाने के बाद उस होल से अपना सिर निकालकर एडम ने एक कैदी को बोला गार्ड उसे उसके लेटर नहीं दे रहा। वो कैदी शाम वाले गार्ड को पसंद नहीं करता था। वो सेल में अपने लेटर्स के लिए चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गार्ड मॉनिटर छोड़कर उसी तरफ आ रहा था। पहले दरवाजे का बजर सुनते ही एडम ने अपने सेल के कैमरा को ढक दिया। फिर ऊपर से डमी बाहर निकाली। फिर उसे अपने बेड के नीचे छुपा दिया और कैमरा अनकवर कर दिया। दूसरी तरफ तान्या एडम के दिए इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी। एडम ने उसे अपनी कार जेल से थोड़ी दूर पार्क करने कहा था। तान्या उस जगह अपनी कार पार्क करके एडम का इंतजार करने लगी। उसके सामने वही खिड़की दिख रही थी जहाँ से एडम आने वाला है। इस तरफ जैसे ही गार्ड उनके सेल को देखकर वापस जा रहा था, एडम ने तुरंत बेड के नीचे से वो डमी निकाली। फिर उसे अच्छी तरह से बेड पर सेट किया। फिर उसे कंबल उड़ा दिया। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेड पर सोया हो। अब वो जल्दी से ऊपर चढ़ा। गार्ड को मॉनिटर पर ऐसा लग रहा था जैसे एडम सच में बेड पर सोया है। वही ऊपर एडम छत पर खिड़की के पास आ चुका था। उसने तुरंत अपने कपड़े उतारे और उस खिड़की को काटना शुरू किया। तब उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे, जैसे गार्ड को पता न चल जाए बेड पर डमी है, कहीं तान्या बाहर आई ना हो। वही बाहर तान्या अपनी कार में एडम का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ दिखाई दिया। जेल की बिल्डिंग के ऊपर कोई खिड़की काट रहा है। अब एडम ने अपने निकालने लायक खिड़की काट ली थी। तब उसने कंबल से बनी रस्सी बाहर फेंकी और नीचे उतरना शुरू किया। वही बाहर से तान्या देख रही थी कोई उस खिड़की से बाहर आ रहा है। ये देखकर तान्या जगह पर ही जम गई थी। वही नीचे उतरते उतरते एडम के हाथ दर्द कर रहे थे। तब उसने रस्सी छोड़ दी, लेकिन वो काफी नीचे आ चुका था। तब तान्या ने देखा एडम उसकी ही तरफ आ रहा है। तब उसे समझ आया एडम जेल तोड़कर आ रहा है, जबकि उसे लग रहा था एडम जेल से रिहा होने वाला है। एडम नीचे उतरकर उसकी कार के पास आया, लेकिन कार लॉक थी। एडम लगातार उसे लॉक खोलने बोल रहा था। एडम समझ गया था तान्या बहुत नर्वस है और तान्या को बहुत डर लग रहा था कि अब वो आगे क्या करे। लेकिन एडम का दुखी चेहरा देखकर उसने लॉक खोल दिया। एडम तुरंत अंदर आकर कार में बैठ गया। उस समय तक तान्या को कुछ पता नहीं था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो कार लेकर वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ जेल में सुबह 4 बजे एक लोकल रेडियो आरजे आ रहा था। उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए कुछ क्रिमिनल्स के नाम चाहिए थे। जेल में आते समय उसने देखा उस खिड़की
में रस्सी बंधी है। अंदर आकर उसने ये बात गार्ड को बताई। गार्ड ने वहाँ जाकर देखा। उस रस्सी को देखते ही गार्ड समझ गया कोई जेल से भाग गया है। तब उसे याद आया बहुत देर से एडम हिल नहीं रहा। वो तुरंत एडम के पास गया और एडम को आवाज देने लगा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अंदर जाते ही जब उसने ब्लैंकेट हटाया उसे दिखाई दिया यहाँ एक डमी रखी है। उसने तुरंत ही वार्डन को कॉल करके बताया एडम जेल से भाग गया है। ये सुनते ही वार्डन ने तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। दूसरी तरफ तान्या ने उससे पूछा क्या वो उसके घर चलेगा, लेकिन एडम ने कहा वो उसके घर बाद में आएगा। दरअसल एडम को अपनी फैमिली में से किसी को कॉल करना था जो आकर उसे इस शहर से ले जाए, इसीलिए उसने तान्या को किसी मोटल में चलने कहा जहां वो मामला ठंडा होने तक रुक सके। वही 4:30 बजे पुलिस चीफ जेल पहुंचता है। उसे ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो गार्ड से पूछता है छत काटने उसके पास ब्लेड कहां से आई, लेकिन गार्ड के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस चीफ को अंदाजा था अगर एडम को भागने 3-4 घंटे हुए होंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर तक भागा होगा, इसीलिए उन्हें 100 किलोमीटर के अंदर नाकाबंदी करनी होगी। पुलिस चीफ इस बात को बहुत सीरियसली ले रहा था। वही दूसरी तरफ तान्या एडम को लेकर एक मोटल में पहुंचती है। रूम में आते ही तान्या को बहुत डर लग रहा था। वही एडम बहुत परेशान था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। दूसरी तरफ पुलिस एडम के बारे में सब पता कर रही थी। उन्होंने पता लगाना शुरू किया एडम किस किस से बात करता था, उससे कौन कौन मिलने आता था, और जाहिर सी बात थी पुलिस को उन रिकॉर्ड्स में तान्या का नाम मिला। वही दूसरी तरफ मोटल में एडम और तान्या ने देखा उसकी खबर न्यूज चैनल पर आ रही है। एंकर बता रहा था पुलिस फिलहाल तान्या को ढूंढ रही है क्योंकि वो एडम से जेल में 2 बार मिलने आई थी। ये सब देखकर तान्या काफी डर गई थी, लेकिन एडम उससे कहता है वो उसे और मुसीबत में नहीं डालेगा। वो तुरंत फोन डायरेक्टरी में किसी का नंबर ढूंढने लगा। साथ ही वो तान्या से कहता है जब पुलिस उससे पूछताछ करने आए उसे बताना है उसने एडम को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था जहां वो अंधेरे में गायब हो गया। तान्या को लग रहा था वो पुलिस को ये कहानी बताकर हैंडल कर लेगी। अब कुछ देर बाद तान्या वहां से चली गई। उसके जाते ही एडम ने कैलिफोर्निया में किसी को कॉल किया ताकि कोई उसे यहाँ आकर ले जाए। उसके कांटेक्ट ने शिकागो में किसी से कांटेक्ट किया। अब एडम को कम से कम 5 घंटे वेट करना था। अब सुबह के 7 बज चुके थे। पुलिस को तान्या का एड्रेस भी मिल चुका था। अब पुलिस चीफ तान्या के एरिया के पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करके तान्या से पूछताछ करने निकला। अब थोड़ी देर बाद ही पुलिस उसके घर पहुंच गई थी। उसने बहुत नॉर्मल रहकर दरवाजा खोला, लेकिन अंदर आते ही पुलिस ऑफिसर गन हाथ में लिए एडम को ढूंढने लगे। ऑफिसर्स लगातार उससे एडम के बारे में पूछ रहे थे। तान्या काफी डर गई थी। वो ऑफिसर को वैसा ही बताती है जैसा एडम ने उससे कहा था कि उसने एडम को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था, लेकिन ऑफिसर्स उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तान्या ये सब झेल नहीं पाई। उसने पुलिस को बता दिया एडम कहाँ है। अब जैसे ही तान्या ने पुलिस को एडम के बारे में बताया उसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस फोर्स उस मोटल के बाहर पहुंच गई थी। उस समय पुलिस को लग रहा था एडम को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से जेल से भागा था और हो सकता है उसके पास गन हो। वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करेगा। वही रूम के अंदर एडम को कुछ आवाज आई। बाहर से ऑफिसर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। वही एडम दरवाजे से नीचे देखने की कोशिश करता है कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। थोड़ी देर बाद ऑफिसर्स उसका दरवाजा खोल कर अंदर आए और दरवाजा खुलते ही एडम की सारी मेहनत बर्बाद हो गई क्योंकि एडम बेड पर ही बैठा था। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जितना सोचा था उससे आसानी से एडम पकड़ में आ गया था। फिर हमें बताया जाता है 2008 में एडम पर फिर से मुकदमा चला। तब उसे ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और जेल से भागने के जुर्म में और 35 साल की सजा हुई। एडम अभी कैलिफोर्निया की विक्टरविले जेल में है। तान्या को एडम की मदद करने के जुर्म में दोषी पाया गया। उसे 2 साल की सजा हुई। इस जेल ब्रीच के बाद ऑल्टन सिटी जेल की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई। कैदियों के सेल को और अच्छे से चेक किया जाने लगा और जेल में आने वाली सभी चीजें मेटल डिटेक्टर से चेक की जाने लगी। और इसी डिटेल के साथ ये एपिसोड भी यही एंड होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये एपिसोड और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।